टी.एस. गरेवाल क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 20। हमने रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट किया है, बैलेंस शीट से वैल्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो आशीष, आकाश एंड अमित शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब यहाँ आप एडजस्टमेंट अगर पढ़ेंगे, बैलेंस शीट के नीचे आपको एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो आप देखोगे स्टॉक की एडजस्टमेंट है, मशीनरी की एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, दैट मीन्स एसेट्स लायबिलिटी की एडजस्टमेंट है। तो अगर एसेट्स लायबिलिटी की एडजस्टमेंट है तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में उन्होंने जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा है आपको। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर उसी से हम जर्नल एंट्री करेंगे। ईजी ये पड़ता है क्लास 12 में कि आप लेजर अकाउंट सीखो और लेजर अकाउंट से जर्नल बना लो, वो ईजी रहता है। अगर आप जर्नल याद करके लेजर बनाने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें रूल पता है रिवैल्यूएशन का, एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस, और इधर एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टॉक की वैल्यू 1,40,000 है, रिड्यूस्ड टू 1,25,000। स्टॉक हमारा एसेट होता है, रिड्यूस हो रहा है मतलब कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट माइनस हो रहा है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है। वैल्यू लिखेंगे टू स्टॉक, और वैल्यू वो आती है जिससे डिक्रीज या जिससे इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, वो वैल्यू हम लिखते हैं। तो यहाँ 1,40,000 था, 1,25,000 हो गया, दैट मीन्स 15,000 से डिक्रीज हुआ है। तो जितना वैल्यू डिक्रीज हुई है वो लिखना है। एक चीज़ और ध्यान कर सकते हो, अगर इजी करना है तो इज, एड, टू, वॉज में जो भी वैल्यू गिवन हो उसे बैलेंस शीट में से माइनस करके लिखो। ऑफ और बाई में हम सेम अमाउंट लिख देते हैं जो एडजस्टमेंट में गिवन है। तो ऑफ और बाई में हम सेम अमाउंट लिखते हैं, इज, एड, टू में हम बैलेंस शीट से माइनस करके वैल्यू को पुट करते हैं। फिर है मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू हमें बैलेंस शीट में गिवन है 2,50,000। मशीनरी कम हो रही है, मशीनरी एसेट है, एसेट कम होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीनरी। 2,50,000 का 10% कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आएगी 25,000। अब यहाँ बाई वर्ड यूज था तो जो हमने 10% निकाला हमने वही लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 62,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से इंक्रीज हो रही है? 62,000 से। एसेट है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा है। या यहाँ पे बाय वर्ड यूज है, अगर बाय वर्ड यूज है तो यही अमाउंट आ जाएगी 62,000। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में अपनी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम डेटर में से माइनस करते हैं, होती हमारी लाइबिलिटी है। तो अगर हमें प्रोविजन 5% बनाना है इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम 80,000 का 5% निकालेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो 2 में लिखेंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। देन आकाश इज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। रेम्यूनरेशन मतलब हमें एक्सपेंस पे करना है तो इसे 2 में लिख देंगे। टू रेम्यूनरेशन 10,000। अब हमें करना क्या है, दोनों साइड का टोटल करना है। अगर आप चेक करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 62,000 और डेबिट साइड का टोटल करोगे तो 40, 44 और 10, 54,000। तो दोनों साइड का टोटल करके आपस में माइनस करना है तो वैल्यू बची हमारे पास 8,000। टोटल वो लिखना है जो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे भी 62 लिखेंगे, यहाँ पे भी 62,000 लिखेंगे। प्रॉफिट लिखेंगे टू प्रॉफिट, वैल्यू आई है हमारी 8,000। अब क्लास इस चैप्टर में हो तो यही रहा है कि हमें कौन से रेशियो में बांटना है, हमें ओल्ड में बांटना है या हमें न्यू में बांटना है। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम इसे ओल्ड में ही बांटेंगे, दैट इज इक्वली। इक्वली मतलब 1:1:1 में। तो ये हमारा पॉइंट में आएगा आंसर आशीष, और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके हमें यही लिखना है उसे। जो वैल्यू आई है पूरी वो बाहर लिखेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करके हम अंदर लिखेंगे। तो ये आएगा 2667, 2667 और इसे कर देते हैं 2666 ताकि ये वैल्यू मैच हो जाए।
तो ये हमने बना लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही यूज़ करके हम जर्नल एंट्री बना लेंगे, बहुत ईजी रहता है। एग्जाम में भी अगर जर्नल एंट्री आएगी तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमेशा 3 एंट्रीज बनती हैं। एक तो जो चीज़ें 2 में लिखी हैं उसकी एक एंट्री बनाएंगे हम, जो चीज़ बाय में लिखी है उसकी एक एंट्री बनेगी, और प्रॉफिट की एक एंट्री बनेगी। हमेशा 3 एंट्रीज बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। अब लॉजिक ये है, जो जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है, एक 2 वाली साइड होती है, तो जो 2 वाली साइड है वो 2 में ही आएगी। मतलब ये जो हमने लिखा है टू स्टॉक टू मशीनरी, ये 2 में ही आएगा। तो हम इस केस में डेबिट क्या करेंगे, हम इस केस में डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन टू रेम्यूनरेशन। तो हम फर्स्ट एंट्री बनाते हैं हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन टू रेम्यूनरेशन। स्टॉक की वैल्यू स्टॉक में लिखेंगे हम 15,000, मशीनरी की वैल्यू मशीनरी में 25,000, प्रोविजन 4,000 और रेम्यूनरेशन 10,000। हमारा टोटल आया था इसका 54,000। ऐड करके लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ऐसी बाई साइड की एंट्री बनानी है। ये आगे भी रूल काम आएगा। जो भी चीज़ बाय में लिखी है बच्चों वो डेबिट होती है। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को बाय में लिखा है, मतलब ये डेबिट होगा, और हम क्रेडिट किसे कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो हमारी सेकेंड एंट्री बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू आ जाएगी 62,000 और 62,000। अब थर्ड केस में हम प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे। तो प्रॉफिट की एंट्री के लिए प्रॉफिट हमने 2 में लिखा है, इसका मतलब 2 में ही आएगा। जो चीज़ 2 में है 2 में ही आएगी। इसका मतलब डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर हम नाम प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। मतलब एंट्री बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल टू अमित कैपिटल। तो हमारी थर्ड एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। वैल्यू लिखोगे 8,000, तो वैल्यू आएगी 2667, 2667 और 2666। तो ये हमारी एंट्रीज बन गई हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। कुछ नहीं लिखा है तो ओल्ड रेशियो में बांटोगे। अगर उन्होंने कहा कि रिवाइज वैल्यूज़ को शो करो तो हम ओल्ड में बांटेंगे, कहा कि शो नहीं करो तो हम उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ नहीं लिखा है तो हमने उसे क्या किया है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये हो गई है हमारी जर्नल एंट्रीज। हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट से 3 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। आप इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।